हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल लॉग विद अखिल में। अभी आप देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड में, और ये जो बस स्टैंड है ये है रांची का घाटमला बस स्टैंड। तो आज मैं फिर से एक ट्रैवल ब्लॉग लेकर आया हूँ जो कि है रांची से भुवनेश्वर के लिए। और पिछली बार मैंने आपको महालक्ष्मी का दिखाया था, आज मैं जा रहा हूँ आशीर्वाद बस सर्विसेज से। तो पहले जो थी वो रांची से लास्ट बस खुलती थी 7:30 बजे तक, जो कि महालक्ष्मी थी। अभी नई बस स्टार्ट हुई है जो कि है आशीर्वाद, जो स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ आंटी जी यहाँ पे पिछले कितने साल से, 15 साल से ना, पिछले 15 साल से ये चाय पिला रही है हमें। और हम जब भी आते हैं यहाँ पे चाय ज़रूर पीते हैं, तो आना और इनके पास चाय ज़रूर स्वाद करना। और ये आपको मिलेंगे बस स्टैंड के 4 और 3 नंबर के सामने, सोनम टी स्टॉल। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आना, और चाय वाकई बढ़िया पिलाते हैं यहाँ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, पहले जो बस थी वो 7:30 बजे लास्ट बस थी, बट अभी 9 बजे एक लास्ट बस है जो कि है आशीर्वाद। बस बिल्कुल नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको बस बाहर से भी और अंदर से भी। और जनरली बस में क्या होती है, नीचे सीटिंग्स होते हैं और ऊपर स्लीपर होते हैं, बट इस बस में लिमिटेड सीट्स हैं जो बैठने के लिए है, बाकी सब सोने के लिए है। तो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा कि क्या है, बस का किराया भी बताऊंगा। और बस वाकई बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटीज़ क्या क्या है बस में, क्या एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कहाँ से आप बुक कर सकते हो और कितना पड़ेगा, वो सारी हम लोग बातें करेंगे। तो पहले मैं चाय ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को बस दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये बस सामने से ऊपर भोलेनाथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आशीर्वाद और JH नंबर है, और ये देखो साइड से तो यहाँ से हम करेंगे एंट्री। और ड्राइवर साहब आज आप ही हैं? चलिए, तो देखिए ये हैं हमारे आज के पायलट। ये देखो, यहाँ से स्लीपर स्टार्ट हो जाती है, लोअर और अपर। तो ये अपर डेक है, ये लोअर डेक है। तो इधर सिंगल सीटर सारे स्लीपर्स है। ये यहाँ पे 3, ऊपर 3, और इधर देखोगे तो इधर डबल डेक है। ये डबल स्लीपर्स वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और ऊपर में भी उसके डेक्स हैं। और जब आप इस बस में आओगे तो एमिनिटीज़ के नाम पे आपको देखो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पानी का बॉटल, एक ब्लैंकेट और पिलो, और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, और यहाँ पे बैक रेस्ट के लिए भी दिया हुआ है। सो ये रहे इसके कर्टन्स और बाहर के नज़ारे। ऊपर रीडिंग लाइट है, स्टडी लाइट, क्योंकि जब बसें चलेंगी तो ये मेन लाइट बंद हो जाएगा, तो आप अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। कौन सा? और यहाँ पे आपके स्लीपर्स वगैरह रखने के लिए ये जगह दिया हुआ है, और काफ़ी कम्फर्टेबल है भाई साहब, मतलब इत्मीनान से आप बैठ सकते हो। तो ये बस अभी नया नया है और बहुत ही कंफर्टेबल बस है। तो अगर इसके किराए की बात करोगे तो जो सीट है उसका किराया 800। अगर आप स्लीपर ऊपर का लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू 900, और अगर आप लोअर स्लीपर लेते हो तो ये आपको पड़ेगा 1000 रुपये का। तो ये तो हो गई स्लीपर की बात, और अपनी बेसिक कम्युनिटीज़ भी देखी। अब मैं चलता हूँ आपको इसके सीट दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे लगेज वगैरह रख लो आराम से। ये वाली है मेरी सीट। यहाँ पे भी देखो एक पानी, और यहाँ पे ये ब्लैंकेट वगैरह दिया हुआ है, साथ में एसी का वेंट है, स्टडी लाइट, और ये प्रॉपर पुश बैक है। तो देखो, पुश करके आप आराम से इसको नीचे की तरफ कंफर्टेबली बैठ सकते हो। तो या इट्स वेरी कंफर्टेबल, और नई बस है तो फीचर्स वगैरह सब कुछ जिसके सारे कलपुर जो है वो बढ़िया प्रॉपर चल रहा है। तो बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा जहाँ पे हम लोग रुकेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो यहाँ से खुलेगी ये 9 बजे, अभी 8:45 हो रहा है। तो बस खुलती है, एंड देन आगे हम लोग बातें करेंगे।
ये बस खुल गई हमारी खादगड़ा बस स्टैंड के 11 नंबर से। प्रयागराज का काट दिया टिकट, प्रयागराज का ये नहीं जा रहा, बनारस तक जा रहा है, पूरा आर्मी लोग फोकल है। रूट इसका कौन कौन सा है, किधर किधर से होके जाते हैं? जमशेदपुर, बहरागुड़ा, अच्छा बालेश्वर। अच्छा, जमशेदपुर बालेश्वर है ना, चांदी खोल होते हुए ना। हाँ, चांदी खोल ब्लॉग बना रहे थे, हाँ। हम भी ब्लॉगर है। अरे बताइए बताइए, देखिए एक और ब्लॉगर हमारे में मिल गए हैं। कार वाला को पूछो तो कहाँ जाएगा? दौड़ के जा, दौड़ के जा। रिलायंस मोड़ है अपने। तो बस अब स्टार्ट हो गया है, 9 बज गए हैं और खुलने का समय हो गया है। लगभग सारे पैसेंजर्स बैठ गए हैं उसमें अच्छे से। तो चलो, यहाँ से बस जाएगी और टाटा में रुकेगी, फिर बीच में खाने के लिए कहीं रुकेगा। तो उधर तो भुवनेश्वर में ये कटक होके ही जाएगा, चांदीखोल कटक, और उसके बाद फिर भुवनेश्वर में ये सीधा जाएगा ISBT बस स्टैंड, जो कि लास्ट बस स्टॉप है, बरमुडा में है। और ये यहाँ खादगड़ा से खुलता है। तो मैं तो उतर जाऊँगा जयदेव विहार में, लगेज वगैरह पीछे डिग्गी में डलवा दिया हूँ। तो जयदेव विहार उतरूँगा और वहाँ से लगेज लेके फिर अपने घर के निकल जाऊँगा। तो रूट देखते हैं कहाँ कहाँ पे, और बीच बीच में जहाँ जहाँ बस रुकेगी मैं वहाँ के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊँगा। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। सभी बीच में एक जगह रुकी है तेल वेल भरवाने के लिए। रिलायंस के जियो पेट्रोल पंप है, ये देखो। तो ये देखो अभी बज रहे हैं रात के 1:30। ये जो हमारा बस है ये एक होटल के पास रुका है। दोनों ही आशीर्वाद है। ये है बिटनोटी, और यहाँ पे ये होटल रुका है। तभी यहाँ पे अपन चाय वाय पियेंगे, क्योंकि 1:30 बजे कोई खाना तो खाएंगे नहीं, और चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चाय होगा? कितना चाय? तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रात का 1:30 बज गया है और हम लोग बिटनोटी में हैं, और 3 से 4 घंटे और फिर हम लोग भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। तो हुआ ये कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि हम लोग रुकते हैं यहाँ पे टाटा में, बट बस टाटा में उतना देर रुकी नहीं। मुझे लगता है बस जस्ट टाटा पहुंची, वहाँ से इन्होंने सवारी पिक किया और उनको बिठा के सीधा निकल गया। तो इतना टाइम नहीं मिला कि वापस से हम लोग टाटा कवर कर पाते। तो मैं बस में बैठा गया, इसलिए टाटा को उतना कवर नहीं कर पाए। और बीच बीच में ये बस वॉशरूम के लिए 2-3 बार रुका है, और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे बिटनोटी में रुका है। तो यहाँ पे लोग खाना वाना खाएंगे अगर किन्हें खाना होगा। मैं तो चाय पी रहा हूँ, रात के 2 बजे तो खाना नहीं खाने वाला, और वॉशरूम वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर बस निकलेंगे यहाँ से। तो चाय पीते हैं और फिर आगे देखते हैं और क्या क्या। तो बिटनोटी में ही देखो, जब हम लोग रांची से आ रहे हैं तो भी हमारी बस यहीं पे लगी है, और जो भुवनेश्वर से आशीर्वाद आ रहा है वो भी यहीं पे लगा है। तो मतलब आप जब भुवनेश्वर से भी आओगे तो यहीं पे ये खाने के लिए रुकेगी, और जब रांची से आओगे तो भी ये खाने के लिए यहीं पे रुकेगा। तो यहाँ पे लगभग ये 15 मिनट का स्टॉप होता है। यहीं पे अपना गाड़ी को थोड़ा क्लीन वगैरह करता है, थोड़ा गाड़ी इनका ठंडा भी हो जाता है, और ड्राइवर वगैरह भी और जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो भी रिफ़्रेश हो लेते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो इस बस से ट्रैवल करने का, तो अकॉर्डिंगली आप खाना पीना अपना देख लेना, है ना, क्योंकि 1:30-2 बजे आपको यहाँ पहुँचाएगा। और ये होटल है जहाँ पे ये खाने के लिए रुकता है। तो मैंने तो यहाँ पे चाय लिया, और यहाँ पे वेज नॉन वेज सारे खाने मिलते हैं। मैंने मेन्यू तो पूछा नहीं कि क्या क्या है, फिर कभी पूछ लेंगे। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं भुवनेश्वर, और अभी पालासोनी ब्रिज के पास है, थोड़ी देर में उतरेंगे जयदेव विहार और दिखाता हूँ आगे। तो भाई मेरा स्टॉप आ गया है, अभी अपना बैग निकालते हैं। वो एक सामान
B5 हाँ B2 फाइनली देखो मैं पहुंच गया जयदेव विहार और ये रही आशीर्वाद बस जो कि ISBT बस स्टॉप के लिए निकल पड़ी और मैं जाऊंगा इधर। तो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से रैपिडो कर लूँ क्योंकि ऑटो बुक करके लेके जाने में लगभग 200-250 को ले लेते हैं। रैपिडो 70-80 रुपये में पहुँचा देते हैं। लाइन ऑटो भी चलता है बट वो बहुत बदलना पड़ेगा तो वो झंझट में नहीं पड़ना। मैं कर लेता हूँ रैपिडो और उसके बाद फिर पहुँचते हैं घर। और बाय द वे जर्नी रही बहुत ही कंफर्टेबल, सीट बहुत कंफर्टेबल था और उन्होंने ये कंबल वगैरह दे दिया था तो ठंड लगी, देन हमने उसको यूज़ भी कर लिया तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुँच गए हैं। अगर अभी टाइम देखोगे तो ये देखो ये 5:52 हो रहा है। मोटा मोटी 6 बजे पहुंच गए हैं। 9 बजे वहाँ से चले थे, 6 बजे हम यहाँ पहुंच गए। और ये देखो और भी बहुत सारी बसें यहाँ पे रुकते रहती हैं अक्सर। तो ये जयदेव विहार बस स्टॉप भी है। आपको जब रांची वाले रूट पे जाना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये है IMM की बस स्टैंड है, तो वहाँ से आप बस वगैरह ले सकते हैं। मोस्टली सारे बसें आएंगे और वो यहाँ होते हुए निकल जाएंगी। बहुत सारी बसें तो यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर से होकर निकल जाती है, बट ज़्यादातर बसें यहाँ जयदेव विहार के लिए रुकती है। कुछ बसें उधर ही रुक जाती है और वो ओवरब्रिज से होकर निकल जाती है। तो चलो मैं अभी करता हूँ बुक और निकलते हैं घर की तरफ। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया अपने घर। यहाँ से 20 कदम मेरा घर है। सो ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही। और अगर आप लोगों को इस बस से आना है तो रेड बस, अभी बस, स्केपिया और जितने भी बस बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पर डायरेक्ट बुक कर सकते हो। और ऐसे मैं इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में उनके जो एजेंट्स हैं, बुकिंग एजेंट्स, उसके नंबर डाल दूँगा। आप डायरेक्टली उनको भी कॉल करके बुक कर सकते हो। तो ये वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं और मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ ट्रैवल। चलो हैप्पी जर्नी।